अरावली की पहाड़ियों की ग्राफिक्स के जरिए मैपिंग करते हैं और आपको समझाते हैं कि कहां पर ये रीजन है, क्यों विवाद हो रहा है। सबसे पहले देखिए 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ जो हैं उनको लेकर ये अरावली रेंज पर संकट छाया हुआ है और उससे नीचे पहाड़ों पर ही एक्शन लिया जाएगा, ये कहा गया। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में छोटी पहाड़ियां मौजूद हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जरा। गुजरात के दक्षिण पश्चिम इलाके में पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक है। ये गुजरात का पोर्शन, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और ये वो रीजन आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं जो एक तरीके से पावर सेल की तरह काम करती हैं इन राज्यों के लिए, चाहे बिजली सप्लाई की बात हो, चाहे एक इकोलॉजिकल शील्ड की बात हो। और ये रीजन आपके सामने, तो ये उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ अरावली रेंज पर एक तरह से बहुत बड़ा संकट है। गुजरात के दक्षिण पश्चिम इलाके में पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक है, लेकिन जो आपको रेड जोन दिखा रहे हैं संकट उसी को लेकर है। अरावली की पहाड़ियों पर कितना संकट है, क्या वाकई में अरावली के पहाड़ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं? फरीदाबाद गुरुग्राम हाईवे से पीयूष पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अक्सर लोग अरावली को पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका ही समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ अलग है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़रूरी है और इस पूरे इलाके के लिए एक संचार का काम करता है। दरअसल अरावली इसलिए ज़रूरी है कि बारिश जब होती है तब पहाड़ियों की ढलान से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और ज़मीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये पहाड़ियाँ ना हों तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और ज़मीन सूखी रह जाएगी। अरावली की वजह से ही मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। जब पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी और धूल भरे जो गुबार हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अरावली जंगलों, जानवरों और पक्षियों का घर है। पहाड़ियों के बीच की घाटियां और छोटे टीले जानवरों के आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अगर ये रास्ते टूट गए तो जंगल और जीव जंतु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे और इसी खतरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस मामले को अपने पास लिया और लगातार इस पर सुनवाई की, क्योंकि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा था। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इससे त्रस्त थे और आज 40 साल बाद भी ये हकीकत बदली नहीं है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। साल 2024 में अरावली को लेकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्योंकि देखिए ये विवाद नया नहीं है, काफी सालों से इसको लेकर चर्चा हो रही है। पहले ये समझ लेते हैं। साल 2024 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में 12,081 अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में 1048 पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और इसके मायने क्या हैं, यानी कि राजस्थान में 90% से ज्यादा पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, जिन पर माइनिंग की बात कही जा रही है, यानी कि यहां पर संकट है। 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों पर बड़ा संकट गहरा रहा है और इसको लेकर ही विवाद हो रहा है। वहीं राजस्थान में अरावली बचाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कई और संगठन भी विरोध में उतरे हुए हैं। जयपुर में अरावली के पहाड़ों की हालत क्या है, हमारे संवाददाता ध्वज आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यानी कि उसके नीचे की जो पहाड़ियां वो अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। जयपुर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अरावली की पहाड़ी है और इसकी हालत देखिए, यानी कि ये किस तरीके से इस पहाड़ी की हालत है। कुछ समय पहले यहाँ खनन किया जा रहा था, लेकिन अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है, और अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी तो इस पहाड़ी को पूरी तरीके से खनन कर दिया जाएगा। यानी कि ये पहाड़ी जो आज दिखाई दे रही है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये आंदोलन जो लगातार जारी है, राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है और बीजेपी पूरी तरीके से बचाव करती हुई नजर आ रही है। वो ये कहती है कि जो ये व्याख्या की गई है इसमें बिल्कुल सही है और सही बात की गई है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से वही पहाड़ियां मानी जाएंगी जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं। यानी कि ये जो व्याख्या है उसके बाद में आंदोलन जो है राजस्थान भर में हो रहे हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो उदयपुर और सिरोही, उसके साथ साथ में जो अजमेर और राजधानी जयपुर में जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं और कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं और एक ही बात कही जा रही है कि अरावली को पूरी तरीके से बचाया जाए और केंद्र सरकार जो अपना निर्णय है उसे पूरी तरीके से जो है
एक बार फिर से विचार करें और ये जो निर्णय है पूरी तरीके से वापस लिया जाए। तो राजस्थान से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इस बीच पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ तो 500 मीटर का पूरा इलाका अरावली रेंज माना जाएगा। ऐसे इलाकों में खनन की मंजूरी नहीं होगी। तो अरावली को लेकर एफएसआई की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उन पर भी गौर कर लीजिए। आपको बता दें 4:57 डिग्री ढलान वाले पहाड़ और 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब बड़ी बात क्या है, देखिए बड़ी बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की रिकमेंडेशंस में ऊंचाई 100 मीटर है, जबकि एफएसआई की रिपोर्ट में जो ऊंचाई है 300 मीटर पहाड़ों की बात कही जा रही थी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास है जो सामने आ रहा है। अब पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से क्या सिफारिशें रखी गई, क्या दावे किए गए और रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे, बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इसके अलावा यहां पर कई पॉइंट्स उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें मंजूर भी की, जिसके बाद विवाद हुआ। जो पहाड़ अरावली रेंज के हिसाब से नहीं, वहां पर सस्टेनेबल खनन हो, यानी कि ऐसा खनन जिससे आने वाली जनरेशन को परेशानी ना हो। पर्यावरण से लेकर पानी, जंगल, लोगों का ख्याल रखा जाए, कोई परेशानी इसको लेकर ना हो, तभी यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। अरावली बचाओ आंदोलन अब और तेज हो गया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होती जा रही है। जोधपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जबकि उदयपुर में भी इस आंदोलन को लेकर खास तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी की। और आपको बता दें कि अरावली के मुद्दे पर राजस्थान में संग्राम मचा हुआ है। जोधपुर में जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई, वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया ज्यादा जा रहा है। सरकार पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा है। हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है। पर्यावरण मंत्री को आप सुन रहे थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आगे भी आंदोलन की धमकी दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, सुनिए। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है, और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। और ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन इस इकोलॉजिकल शील्ड को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई सिफारिशें दी गई हैं, कई बातें रखी गई हैं, लेकिन अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, 692 किलोमीटर की जो ये पर्वतमाला है, इसको बचाने के लिए पूरे राजस्थान भर के अंदर जो कांग्रेस है पूरी तरीके से मुखर है। अलग अलग संगठन भी सामने आ गए हैं और तमाम जो अलग अलग दल हैं वो भी इसके सामने आ गए हैं, और इस फैसले का विरोध किया जा रहा है पूरे राजस्थान भर में। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, राजस्थान में जो 80% हिस्सा है ये जो पर्वतमाला है
ये जो राजस्थान है, राजस्थान सबसे ज़्यादा जो है इससे इफेक्टिव होगा, क्योंकि राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं। और जिस तरीके से अगर ये जो पहाड़ हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जैसा कि आपने बताया कि एक आंकड़ा जो आपने दिया था कि जो 90% हिस्सा है वो 100 मीटर से कम का हिस्सा है, यानी कि 90% जो हिस्सा है वो 100 मीटर से कम होगा। तो उन पहाड़ियों को अगर जो है ये पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं तो इन पहाड़ियों के ख़त्म होने से राजस्थान के जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हीट वेव सबसे ज़्यादा चलती है। बात की जाए राजस्थान में तो कई रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ की सुरक्षा जो है पूरी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ करती नज़र आ रही हैं। कई जो इलाके हैं जहाँ हमने देखा है कि जो अरावली की पहाड़ियों को हाईवे निकाले गए हैं जो काट के, तो वहाँ रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है। और तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर ये परिभाषा लागू हुई तो राजस्थान में सबसे बड़ा संकट होगा। तो फिलहाल आंदोलन जो है लगातार जारी है। कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है, बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है और तमाम जो संगठन है वो अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ध्वज और आगे भी इसी तरीके से मुखर रहने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।